मदद कर दोगे ना तो आपको इतना पुण्य मिलेगा कि आपने सोचा नहीं होगा। किसी के सुख में नहीं भी जाओ ना तो चलता है, परंतु कोई व्यक्ति अगर दुखी है ना और उसकी आपने मदद कर दी ना भैया, किसी को भोजन करा दिया, जिसके पास भोजन नहीं है उसके अगर भोजन करा दिया ना तो उसके अंदर से जो दुआ निकलेगी ना, भगवान इतने प्रसन्न होंगे आपसे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। देखिए आज आप और हम सभी लोग बहुत किस्मत वाले हैं भैया। कैसे? कल हमने बोला था ना भोजन का, प्रसादी का, उसे गलत मत लेना, बहुत अच्छी बात है वो तो हमने जो बोली। कैसे पता है? हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं भैया कि हमें अन्न मिल रहा है, परंतु कई देशों में ऐसी हालत है कि उन लोगों को भोजन भी नहीं है भैया, एक समय का भोजन भी नसीब नहीं है। हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। उस परमात्मा की हम सभी पे कृपा तो है, कहीं ना कहीं उसकी कृपा है हम सब पे। कैसे? क्योंकि हमें तो भोजन मिल भी रहा है। कई लोग बिना खाए सो जाते हैं, कई लोगों के पास रहने के लिए छत भी नहीं होती है, कई लोगों के पास पीने के लिए पानी भी नहीं होता है भैया। कहा जाता है, एक बात बता दें आपको, जीवन में कभी किसी का अच्छा नहीं कर पाए ना तो किसी का बुरा भी मत करना भैया। कभी जीवन में किसी की मदद नहीं कर पाओ ना आप तो उसके लिए गलत भी मत करना। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है ना तो वो दूसरा व्यक्ति नहीं गिरेगा उस गड्ढे में, जो खोदता है ना वो खुद गिर जाता है। इसलिए मेरी मैया एक बात बता दें आपको, जीवन में भगवान भी है ना तब प्रसन्न होगा। यहां आप 1 मिलियन भी चढ़ा दोगे ना, यहां अभी आप हमें 1 मिलियन भी दे दोगे ना तो भगवान खुश नहीं होगा। सच बोल रहे हैं आपको, अभी आप हमें 1 मिलियन रुपीस दे दो तो भगवान खुश नहीं होगा। उस 1 मिलियन को अगर आप किसी गरीब में बांट दोगे ना तो भगवान इतना खुश होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। एक एग्जांपल दे रहे हैं, हाँ ऐसा मत सोच लेना कि हम 1 मिलियन मांग रहे हो आपसे। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि बाबा जी मांगने के लिए पैसा, नहीं 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 नहीं, हम बता रहे हैं कि उस परमात्मा को प्रसन्न करना है, इस भगवती को प्रसन्न करना है। तो जो दीन दुखी है ना उनकी सहायता करते ना भैया, जो दुआ मिलेगी ना आपको वो कभी खाली नहीं जाएगी। इसीलिए तो हम बोलते हैं जीवन में हम जो अन्न खा रहे हैं ना, ये समझ लो हम वो अन्न नहीं है, वो एक एक घास, एक एक जो टुकड़ा है वो सोने के समान है। क्यों सोने के समान है? क्योंकि जिन लोगों को नहीं मिल रहा है ना उनसे जाके पूछो भैया एक बार। कई लोगों को भोजन नहीं मिलता है, कई देशों की बात बता रहे हैं, भारत में भी कई लोग ऐसे ही सो जाते हैं, रोड पे ही सो जाते हैं, रहने के लिए छत नहीं है। तो भगवान का धन्यवाद हर पल देना चाहिए। जब प्रतिदिन हम जब सुबह उठे ना तो उस माँ को धन्यवाद देना चाहिए, परम पिता परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि हे परमात्मा तूने बहुत दिया है, हमें बहुत कुछ दिया है, तुमने बहुत कुछ दिया है। तेरी कृपा से हमें भोजन मिलता है सुबह, हमें भोजन मिलता है शाम को, सब तेरी कृपा है। जिनके पास नहीं मिलता है ना, जिन्हें भोजन भैया, उनकी आत्मा जानती है। इसलिए हम बोलते हैं हमेशा कि दीन दुखी की सहायता हमेशा करनी चाहिए। कई लोग इतने कंजूस होते हैं, बोले नहीं 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 मैं क्यों इसकी सहायता करूं,
यही पैसा मैं तो अपने बच्चों को दूंगा। नहीं 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 नहीं, जितना पुण्य जितना दान दीन दुखी के लिए करोगे ना भैया, भगवान सबसे पहले प्रसन्न होगा। इसीलिए यह कथा भी यही कहती है कि जीवन में मनुष्य को अच्छा कार्य करना चाहिए। और यह जो हमने आपको जो बात बोली है ना, इसे दिमाग में बैठा लेना, आप हमेशा याद रखना। जब भी आप किसी की मदद कर पाओ, हमेशा आगे से खड़ा होना, हमेशा खड़े रहना चाहिए। अगर कोई बोल देना भैया मदद, तो बिल्कुल खड़े हो जाना चाहिए। परमात्मा उससे ज्यादा प्रसन्न होता है। भगवान बोलता है मेरी पूजा मत करो तुम, परंतु किसी दीन दुखी की सहायता कर दो। मेरी पूजा से भी ज्यादा फल तुम्हें उसकी सहायता करने में मिलेगा। इसीलिए दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। इसीलिए आज पंचम दिवस की कथा में आप और हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। देखते देखते दिन बड़े जल्दी निकलते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है पता नहीं 2-3-4 दिन बाद आप लोग भी अपने कामों में व्यस्त हो जाओगे, हम भी चले जाएंगे। परंतु जो हमने ये बात आपको सुनाई है ना भैया,